अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं सुर्ख लोबिया। और सुर्ख लोबिया बनाने के लिए हम जो रेसिपी फॉलो करेंगे वो थोड़ी सी है डिफरेंट। तो लोबिया को बघार लगाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है जी 1.5 प्याज और 3 अदद टमाटर हैं, लहसुन के जवे हैं। इनको हम 1 कप पानी में डाल के इनको पहले अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब ये सब्जियां जो हैं प्याज, टमाटर और लहसुन बॉईल हो जाएंगे अच्छी तरह से, तो इनको हमने ब्लेंडर जार में डालकर इसको ब्लेंड कर लेना है और इसकी हमने प्यूरी बना लेनी है। तो ये देखिए, इसको मैं जग में डाल रही हूँ। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रहेगा वो भी इसमें डाल के हमने इसकी प्यूरी बना लेनी है। 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा डाल रही हूँ और साथ 2 पिंच के करीब अजवाइन है। इन दोनों को घी में डाल के अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। तो हम इसमें जो प्यूरी हमने बनाई है प्याज, टमाटर, लहसुन की, वो हम इस घी में ऐड कर देंगे। तो इस प्यूरी को हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और आज चूँकि गैस नहीं आ रही तो मैं सिलेंडर पे काम कर रही हूँ, तो चीज़ें कुछ बिखरी सी हैं। क्या किया जाए, फिर मसले हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो गैस ना होने की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो प्यूरी हमने डाल दी है। इस प्यूरी को हम अच्छे से जो है तो भून लेंगे और हल्की आंच पे आपने इसको भूनना है, ताकि इसमें जो मसाला जात हम ऐड करें वो भी अच्छे से भून जाए और जो प्यूरी है वो भी अच्छे से भून जाए। तो इसमें हम डालेंगे जी हाफ़ टी स्पून के करीब जो है इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया डालकर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और हम अब इसको इतना पकाएंगे मसाले को कि ये तमाम मसाला जात जो है इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। मसाला जैसे ही भुनेगा तो हम इसमें बॉइल्ड लोबिया ऐड कर देंगे। मसाला देखिए भुन गया है, मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया है। इसमें अब हमने ऐड कर दिया है जी लोबिया, और लोबिये को अब हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब इसमें 1-2 बॉईल आएंगे, 1-2 जोश जब अच्छे से आ जाएंगे तो फिर हम लोबिया जो है उसको सर्व कर लेंगे। अभी लोबिये में बॉईल नहीं आया है। अभी ये देखिए, इसमें आराम से बॉईल आएगा और 2-3 जोश जब आ जाएंगे तब हम चूल्हे को कर लेंगे बंद। तो लोबिये में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। शोरबा आप जितना चाह रहे हैं रखना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा लिक्विडी पसंद करते हैं तो फिर आप शोरबा ज़रा ज़्यादा रख लीजिए। अगर आप ग्रेवी टाइप पसंद करते हैं तो इसको थोड़ा थिक कर लीजिए। ये देखिए, इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गए हैं। इसको मैंने थोड़ा सा थिक कर दिया है। ये देखिए, लोबिया जो है ये थोड़ा सा इसका जो शोरबा है वो थिक हो गया है। और बस अब ये डन है। अब हम इसको कर लेंगे सर्व। और मैं इसको कर रही हूँ जो बॉइल्ड राइस के साथ में इसको सर्व कर रही हूँ। साथ में चटनी और सलाद ऐड किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी एक और रेसिपी, जो है कि गुड़ का शरबत। और गुड़ से बनी हुई मीठी रोटी भी मैंने आपके साथ शेयर की है पहले भी।
और शीरा जो था वो मैंने पहले भी शेयर किया था बनाना, और आज मैं फिर बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में गुड़ का शरबत भी बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि गुड़ का शरबत जो है वो कैसे बनता है। तो गुड़ का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें चाहिए है जी गुड़। तो ये है गुड़, और गुड़ आपने जो लेना है तो वो सफ़ेद वाला गुड़ आप मत लीजिएगा। इस तरह का डार्क कलर का गुड़ जो हो तो वही आप लें क्योंकि वही बेहतर है। और गुड़ के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं गुड़ के। अगर ये गुड़ जो है ये आपके हाजमे को बेहतर रखता है। अगर खाना खाने के बाद आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपका खाना जल्दी हज़म हो जाता है, डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है। और भी गुड़ के बहुत फ़वाइद हैं, लेकिन गुड़ आपने काला लेना है, सफ़ेद गुड़ आपने नहीं लेना क्योंकि सफ़ेद गुड़ आपको कोई फ़ायदा नहीं देता। अगर इतना सा टुकड़ा आप खा लेते हैं खाने के बाद तो ये आपको बहुत से फ़ायदे देगा। ये आपको, आपके स्टमक को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देगा, इम्प्रूव कर देगा। तो गुड़ का जो इस्तेमाल है वो आप अपनी डाइट में ज़रूर रखिए और कोशिश कीजिए कि जितना पुराना गुड़ हो उतना ही बेहतर है। तो चलते हैं, इसको एक पतीले में डाल लेते हैं। इसमें मैंने गुड़ की क्वांटिटी से ज़रा कम पानी डाला है और ये देखिए इसके ऊपर झाग बनना स्टार्ट हो गया है। ये जितना भी झाग इसके ऊपर बना है इसको हम जो है तो निकाल देंगे। और चूल्हा आपने जो है तो मीडियम रखना है। अगर आपने तेज़ चूल्हा रखा तो ये सारा गुड़ उबल कर तो बाहर आ जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्म मच जाएगा। तो हीट का आपने, फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपने इसके साथ खड़े रहना है। जैसे ही इसमें बॉयल्स आना स्टार्ट हो, चूल्हे को कंट्रोल कीजिए, फ्लेम को कंट्रोल कीजिए, स्लो कीजिए। और ये देखिए ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो है इसमें हमने चानी की मदद से छान दी हैं। और इसी तरह से आपने इसके अंदर से ये सारे जो इसके ऊपर से ये जो मैल आएगा तो वो मैल आपने साथ साथ हटाते रहना है ताकि ये सारी गंदगी इसमें से निकल जाए। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको छान के किसी बोतल में भर लेंगे। लेकिन इसको आपने पहले अच्छे से पका लेना है। ये देखिए कितना थिक है ये देखिए बड़े ज़बरदस्त जोश इसमें आ गए हैं। तमाम इम्प्योरिटीज़ के ऊपर से मैंने निकाल दी है। जितना भी झाग आए आप इसको निकालते जाइए। ये देखिए, और बस अब आपने इसको चूल्हे को कर लेना है बंद और इसको होने देना है आपने ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसको छान कर, चाहे तो कपड़े से छान लीजिए, कपड़े से छानेंगे तो बेहतर रहेगा ताकि सारी गंदगी निकल जाए। कपड़े से इसको छान कर आपने किसी बॉटल में भर लेना है और फिर आप इसको फ्रिज में रखिए। और चाहे तो आप चाय में इसका इस्तेमाल करें, चाहे तो इससे शरबत बनाएं, चाहे तो आप इसे मीठी रोटी बनाएं, चाहे तो आप इसे हलवा बनाएं। ये बहुत से पर्पस इसके लिए यूज़ होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।